जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th आरोह बुक के 9th चैप्टर यानी कबीर के पद के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, काव्य खंड की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका पहला चैप्टर होगा और इस वीडियो में हम इसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सभी क्वेश्चंस का आंसर आसान तरीके से देखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आंसर लिखे गए हैं ताकि आप सभी को आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे चैप्टर को कम समय में आसान तरीके से ख़त्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न बोलता है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। ठीक है ना, तो उत्तर लिखेंगे कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। क्या क्या तर्क दिए हैं? पहला नंबर ये दिए हैं कि सभी जगह एक ही वायु, जल और प्रकाश है। जैसे सभी जगह एक ही वायु, जल और प्रकाश है, उसी प्रकार सभी जगह ईश्वर भी एक है। ठीक है, दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया, जिस प्रकार एक ही मिट्टी से अलग अलग रूप के बर्तन बनते हैं। एक ही मिट्टी से क्या होता है, अलग अलग रूप के बर्तन बनते हैं, उसी प्रकार हम सभी को बनाने वाला ईश्वर भी एक है। भले ही बर्तन अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग काम है सभी बर्तनों का, लेकिन बने तो एक ही मिट्टी से है ना। ठीक उसी प्रकार हम सभी को बनाने वाला विधाता भी है, परमात्मा जो भी है, ईश्वर जो है, वो भी एकमात्र अकेला है। ठीक है, बस इतना आप लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नामक 5 तत्वों से हुआ है। ठीक है, इन्हें पंच महाभूत भी कहा जाता है। इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही, काटय अग्नि न काटय कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपय सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर के दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस दोहे ये कह लो, इस लाइनों का मतलब क्या है। तो जैसे बाढ़ी काष्ठ ही, यानी जिस प्रकार बाढ़ी मतलब बढ़ई जो है, काष्ठ ही काटे मतलब केवल लकड़ी को काट सकता है। बढ़ई जो क्या कर सकता है, केवल लकड़ी को काट सकता है, ना कि अग्नि न काटे कोई, यानी लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को बढ़ई नहीं काट सकता। ठीक है ना, अग्नि न काटे यानी अग्नि को नहीं काट सकता। जैसे भी आप लकड़ी के अंदर क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि लकड़ी के अंदर आग व्याप्त होती है। जैसे लकड़ी जलाते हैं तो उससे आग जलती है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है, ना कि उसके अंदर व्याप्त अग्नि को। और ऐसे ही मनुष्य का शरीर जो है वो भी क्या है, नश्वर है। यानी शरीर भले ही व्यक्ति का नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर व्याप्त आत्मा जो है वो कभी भी नहीं मरती है। कहने का मतलब आत्मा जो है वो कभी भी नहीं मरती। और आत्मा क्यों नहीं मरती? क्योंकि वो आत्मा जो होती है वो परमात्मा का अंश है। इसका मतलब आत्मा जो है, आत्मा ही परमात्मा है। कबीरदास जी के कहने का मतलब कि आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा कभी भी नहीं मरती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ईश्वर जो होते हैं वो प्रत्येक मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में व्याप्त होते हैं। हम सबको ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दुनिया, मंदिर मस्जिद वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी के कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आत्मा में ईश्वर को देखना चाहिए और उनकी जो है भक्ति करनी चाहिए। ठीक है ना, तो उत्तर में लिखेंगे कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है परंतु उसके अंदर व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही नष्ट हो जाए परंतु उसके अंदर व्याप्त आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। क्योंकि आत्मा जो होती है वो परमात्मा का ही अंश है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है आत्मा के रूप में। किस रूप में? आत्मा के रूप में प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर होते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो उत्तर लिखेंगे कि कबीर ने अपने को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है। उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है और ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए हैं और उनकी यह स्थिति सांसारिक लोगों की समझ से परे है। अर्थात वो ईश्वर की भक्ति करते हैं परंतु ये संसार के लोगों की समझ से बाहर है, संसार के लोगों की समझ से परे है और इसीलिए वो कबीरदास जी जो हैं वो स्वयं को दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं। ठीक है, दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं। तो यहाँ से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म हुए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।